सपना है कि हर गरीब को आवास हो, अपना घर हो, इन मुद्दे को लेके कि जो गरीब है वास्तव में जो गरीबी सोच है कि जनता को जागरूक भी बनाना है ताकि वो समझे अपने अधिकार को, अपना अधिकार मांग सके। और उस अधिकार को चूंकि जो सरकार ने अधिकार दिया है कि हर उनके साथ बैठक करना है कि भाई शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल में उनके घर जाके उनके माता पिता को कन्विंस करना कि आप स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसल न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिला के दरियापुर प्रखंड के बिशंभरपुर पंचायत में मौजूद हैं और बिशंभरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 के वार्ड साहब के पास मौजूद है। और इनका अगर बात करें तो इनका जो पद है वो पद तो एक छोटा है, लेकिन इनका जो सोच है कि ये बिशंभरपुर पंचायत को एक आदर्श पंचायत, एक मॉडल पंचायत कैसे बनाया जाए, कैसे आगे बिशंभरपुर पंचायत पूरे दरियापुर प्रखंड में नंबर 1 पे हो। और इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या ऐलान है, क्या आगे का रणनीति है और आगे आने वाले दिनों में इनका राजनीति परिदृश्य, राजनीति महत्वाकांक्षा क्या है कि नहीं आगे चल के हमको सेवा करना है कि नहीं सभी प्रतिनिधियों के तरह ही हमको भी वैसे ही कार्य करना है। सबसे पहले तो सर आपका टसल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक शर्मा हुआ और मैं बिशंभरपुर पंचायत के वार्ड 7 से वार्ड प्रतिनिधि हूँ और साथ में पंचायत वार्ड संघ के अध्यक्ष भी हूँ। पिछले 5 साल से इस पंचायत की अगर बात करें तो पंचायत में कोई विकास नहीं हो पाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज तक वादे तो मुखिया जी ने बहुत किए पर उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाए। रीज़न क्या है ये तो वही बताएंगे, बट चुनाव जब आता है तो बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, गलियाँ बनवा देंगे, हर घर नल जल का जो एक महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार का उसको पूरा करेंगे। लेकिन मुझे पिछले 5 साल तो मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में मैं थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं वार्ड प्रतिनिधि के तौर पे विजयी हुआ। जब हम वार्ड प्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि अगर विकास नहीं हुआ है तो वार्ड के थ्रू भी हम बहुत सारा विकास कर सकते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो मुखिया हैं श्रीमती विद्या देवी, उनके जो पति हैं अनिल कुमार पांडे जो एक पैक्स अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वो निजी दुश्मनी की वजह से, निजी द्वेष की वजह से पूरे वार्ड का जो फंड होता है उसको कहीं से देना नहीं चाहते और अभी तक नहीं दिए हैं। 1.5 साल हो गया हम लोग चुनाव जीते हुए, लेकिन अभी तक वार्ड में जो अनुरक्षक का भी पैसा आया हुआ है लेकिन उसका भी वो पैसा अभी तक दे नहीं पाया। खैर नहीं दे रहे हैं तो इन पे आगे कार्रवाई होगी, सरकार का जो निर्देश होगा उसके अनुसार मिलेगा ही। बट विकास के मुद्दे पर अगर बात करें तो बहुत सारे सड़क हैं, मतलब गली है जो कच्ची गली है। 2-4 बार हम उनको कहें भी कि भाई आप वार्ड को नहीं दे सकते तो आप खुद ही बनवा दीजिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। और नाला जो है ऐसे ही सड़क पे बहते रहता है, नाला समझिए कि खुले में नाला बहता है, कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। जो कचरा उठाने का जो काम है जिसके लिए इस बिशंभरपुर पंचायत को प्रखंड के तरफ से आदर्श पंचायत बिशंभरपुर को घोषित किया गया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। जो कचरा उठाने के लिए जो आवंटन आया था 46 लाख रुपए का, उसको भी पता नहीं कैसे खर्च किया है उन्होंने। जो रिक्शा है वो भी सभी को अब वितरित नहीं किया गया है और किसी भी वार्ड में कचरा उठाव नहीं हुआ है। कचरा उठाने के लिए जो लोगों की बहाली करनी है, जो कचरा उठाने वाले की बहाली करनी है या हाथ रिक्शा खींचने वाले की बहाली करनी है, उसके लिए भी उन्होंने कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिया जिससे कचरा उठाने के लिए किसी को बहाली किया जाए। तो ये सारी चीज़ है जो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस पर मुखिया जी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को जब हम कहने जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, सब काम हो जाएगा। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में विकास के नाम पर कोई भी विकास नहीं।
अगर जिस मुद्दे को लेकर इसके पंचायत में आप वार्ड बने हुए हैं, और तो क्या कभी आप जमीनी स्तर पे उस मुद्दे को लेकर आम जनता से बात किए हैं, वैसा कोई कार्य किए हैं, वैसा कोई एप्लीकेशन दरियापुर ब्लॉक पे दिए हैं जिसके माध्यम से कि उन पे विशेष करके अगर गलत कुछ काम हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे अभी पीछे ये बांध में मिट्टीकरण का काम चल रहा था, तो मतलब ट्रैक्टर से मिट्टी डाला जा रहा था, और जिसमें मनरेगा के तहत जबकि है कि मजदूर से ही कराना है, एक भी मजदूर नहीं था। ट्रैक्टर से मिट्टी आता था और जेसीबी से उसको बराबर किया जा रहा था। उस पर जब हमने विरोध किया, तो मतलब विरोध क्या किया, मैंने जब उनसे पूछा कि भाई यहाँ मजदूर, जबकि हमारे 7 नंबर वार्ड में अगर बांध का मरम्मती चल रहा है तो 7 नंबर वार्ड में जो भी मजदूर है उनको उसमें लगाया जाए, लेकिन उसमें नहीं लगाया गया। जब मैं इस बात पर उनसे चर्चा किया तो हमारे ऊपर धमकी आने लगा कि आप रंगदारी मांग रहे हैं, जबकि हम उनसे ये चर्चा करने के लिए गए थे कि भाई जेसीबी को हटा के, ट्रैक्टर को हटा के और मजदूर से उस काम को कराया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और बांध की मरम्मती अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मतलब 3 फीट मिट्टी भरना था, 2.5-3 फीट मिट्टी भरना था, वो 6-7 इंच मिट्टी भर के और उसको जो है कार्य को संपूर्ण करा दिया गया। आगे का क्या प्लानिंग है? जैसे कि पहली बार आप अपने पंचायत में एक वार्ड पद से आते हैं और बम्फक जीत जाते हैं, और तो एक जनता का जो लगाव आपके साथ है वो लगाव सीधा दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या आपका प्लानिंग क्या है कि राजनीति को लेकर क्या अदर कोई पद से भी ऐलान करना है कि नहीं हमें दूसरा भी चुनाव लड़ना है, या फिर से आप वार्ड पद पे ही चुनाव लड़िएगा? सबसे पहले हम थोड़ा सा 1-2 मुद्दे पे और चर्चा करेंगे। चूँकि ये गांव का परिवेश है, और गांव के परिवेश में जो मतलब शेड्यूल कास्ट के, चूँकि हमारे 7 नंबर वार्ड में मैक्सिमम घर जो है वो जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं लोग, और इन लोगों के मैक्सिमम घर कच्चे के बने हुए हैं। जब भी मैं उनके यहाँ जाता हूँ, कभी वो बुलाते हैं या मैं भी यदा कदा घूमने चला जाता हूँ, तो उन लोगों का यही मेरे से सवाल होता है कि हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है। इंदिरा आवास के लिए जब मैंने आवास सहायक पिंटू जी हैं, उनसे मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम वार्ड से थोड़ी लिस्ट बनवाएंगे, कि हमारा लिस्ट जो मुखिया जी तय कर देते हैं हम उसी लिस्ट को। तो हम बोले कि मुखिया जी अपने जो तय करते हैं तो उसमें सिर्फ ऊंचे वर्ग के ही लोगों को क्यों करते हैं? जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके कच्चे के मकान हैं, उनका क्यों नहीं करते? कि जिनका पहले से मकान बना हुआ है, 2 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग बना हुआ है, उन्हीं के नाम से पास हो जाता है। उनका इंदिरा आवास पास हो गया, पैसा उठ गया, मकान नहीं बना, मकान तो पहले से वो बनवा रखे हैं, अब मकान भी नहीं बना, इंदिरा आवास उनके नाम पर उठ गया। बहुत सारे लोग हैं। अगर इस पर कोई जांच होती है तो मैं एक जांच को तय से खोल के बता दूंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिनका पहले से मकान बना हुआ है और उनको इंदिरा आवास मिला है, और जिनका कच्चे का मकान है, जो टेंट गिराकर झोपड़ी में रहते हैं लोग, उनका आज तक मतलब पिछले 5-7 वर्षों से वो परेशान है। हर बार वो आवेदन देते हैं, लेकिन उनका झोपड़ी से एक पक्का मकान नहीं बन पाता है। इस मैटर पे हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय को भी इंडिकेट करना चाहूँगा कि सर, इस मैटर को देखते हुए बिशंभरपुर पंचायत में जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए इंदिरा आवास का आवंटन कराया जाए। उनके यहाँ नल जल की जो सुविधा है, अगर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, कहीं पाइप फट गया है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जो गरीब वर्ग है उसको इस योजना से फायदा मिल सके। आगे का प्लानिंग क्या है? जैसे कि जो भी मुद्दे को लेकर आप सीधा एक कटाक्ष कर रहे हैं कि, और कटाक्ष क्या कर रहे हैं, जो साक्ष्य है वो साक्ष्य रूप से आप बता रहे हैं कि ये कार्य नहीं हो रहा, वो कार्य नहीं हो रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि विशेष करके जिस तरह से भी हो अपने वार्ड में एक कार्य को प्रगति पे करें। और आपको आपके साथ जैसे कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो विभिन्न काम नहीं करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आपकी तरफ से क्या ऐलान रहेगा, आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगा राजनीति को लेकर? राजनीति को लेके मेरी जो प्रतिक्रिया रहेगी, जो सोच के हम वार्ड में आए थे कि वार्ड में आएंगे तो अपने वार्ड का विकास करेंगे, या यदा कदा कहीं आसपास में अगर कोई विकास की जरूरत महसूस होगी तो वहाँ भी विकास कराया जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विकास के नाम पे हमारा पंचायत बिल्कुल जीरो है। तो आने वाले टाइम में
मैं खुद स्वयं मुखिया पद से जो है चुनाव लड़ूंगा और अपने पंचायत को जिला स्तर पे बेहतर पंचायत बनाने के लिए अपना चुनाव लड़के, और इस पंचायत को आदर्श पंचायत जैसे सिर्फ नाम मिला है, काम नहीं हो रहा है, उस नाम को काम करके आदर्श पंचायत बनाने का संकल्प लेता हूं। और आने वाला जो मुखिया का इलेक्शन है उसमें मैं मुखिया पद से चुनाव लड़ूंगा और एक बेहतर पंचायत की दिशा में, एक आदर्श पंचायत की दिशा में अपना ये संकल्प आज लेता हूं। मैं मुखिया का चुनाव, आने वाला जो मुखिया का चुनाव है उसमें मैं क्या होता है कि पंचायत चुनाव में बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं और अलग अलग वादे करते हैं। वादे करने के बाद जब उनको आम जनता, जो भी देवतुल जनता पंचायत की होती है, वो वोट देकर लाती है, लेकिन उसका पूरा तरह से भूल जाते हैं कि हम क्या वादे किए थे। वो अपने काम काज में और साथ के साथ जो लोग उनको हेल्प, अच्छे से हेल्प करते हैं, उनको भी वो नहीं देखते हैं। तो आने वाले दिनों में आपका क्या एजेंडा रहेगा और आप आम जनता को लेकर क्या सोचते हैं? दरअसल पंचायत में जो मूलभूत मुद्दे हैं इंदिरा आवास, गरीब कल्याण के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर गरीब को आवास हो, अपना घर हो, इन मुद्दे को लेके जो गरीब है, वास्तव में जो गरीब हैं उनको आवास की सुविधा दिलाना, जो गरीब लोग हैं उनको राशन कार्ड की सुविधा दिलाना। अमीर लोगों के पास तो सभी के पास राशन कार्ड है, लेकिन वह गरीब जिनके 2-4 बच्चे हैं और कोई कमाने वाला नहीं है, मजदूरी करके सुबह शाम अपना पेट पालता है, तो उनके राशन कार्ड नहीं है। वो राशन कार्ड बनवाने के लिए जब जाता है मुखिया जी के पास तो कहते हैं कि हम तो आप हमको वोट थोड़ी दिया है कि हम आपको राशन कार्ड बना के दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस राशन कार्ड के मुद्दे पर भी अगर हम मुखिया में चुनाव लड़ते हैं, जीते हैं, तो हर एक व्यक्ति के राशन कार्ड होना चाहिए जो जरूरतमंद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंचे वर्ग के लोगों का राशन कार्ड हो, निम्न वर्ग के लोगों का राशन कार्ड नहीं है। ऊंचे वर्ग का पक्का मकान हुआ, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका पक्का मकान नहीं हो। जो सरकारी योजना है वो सरकारी योजना हर व्यक्ति को मिले जो जरूरतमंद है, और राशन कार्ड भी उस व्यक्ति को मिले जो वास्तव में जरूरतमंद है। सरकारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जानी है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि आम जनता उस चीज को जानती नहीं है। तो मेरा ये सोच है कि जनता को जागरूक भी बनाना है ताकि वो समझे अपने अधिकार को, अपना अधिकार मांग सके, और उस अधिकार को, चूंकि जो सरकार ने अधिकार दिया है कि हर ग्रामीण के पास वो सुविधाएं पहुंचे, तो उनको चूंकि वो जागरूक होंगे तभी वो अपने योजना को समझ पाएंगे, और चूंकि सरकार दे रही है तो उस योजना को हम दिला पाए। ये सारी मुद्दा है। और जो सड़क है, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, उस सड़क को एकदम सुदृढ़ बनाना, जहां सड़क नहीं है वहां जनता से आग्रह करके वहां सड़क दिलवाना, क्योंकि कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां आज भी पगडंडियों पे लोग चलते हैं, तो वहां पे सड़क कम से कम होना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे मुद्दे हैं हमारे, इसी मुद्दे को लेके हम चुनाव में आएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर क्या मुद्दा है? एक शिक्षा स्वास्थ्य विशेष करके मुख्य मुद्दा होता है, और बहुत सारे लोग शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी आते हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग पंचायतों में शिक्षा को लेकर मुहिम भी चलाई जा रहा है बहुत सारे कैंडिडेटों के माध्यम से। लेकिन आपके तरफ से क्या एथिक मोटिव रहेगा कि नहीं, स्वास्थ्य के माध्यम से बहुत सरकार की तरफ से बहुत सारी फंडे आती है, लेकिन कहाँ फंडे चली जाती है पता ही नहीं चल पाता है, और शिक्षा दुरुस्त हो, क्योंकि शिक्षा बच्चे को मिलेगा तभी पंचायत का विकास होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपका आगे का एजेंडा है? शिक्षा को लेकर मैं इस पे भी जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे मन में था कि चर्चा करना। शिक्षा को लेकर चर्चा ये करना है कि सबसे पहले तो जो शिक्षक लोग हैं उनके साथ बैठक करना है कि भाई शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल में, उनके घर जाके उनके माता पिता को कन्विंस करना कि आप स्कूल जो है भेजिए, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके परिवार का विकास होगा। और हर माता पिता के पास शिक्षक को लेके हम स्वयं जाएंगे और जाके जो है उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से आग्रह किया जाएगा कि आप अपने बच्चे को जो बाहर इधर उधर खेलने के लिए आप छोड़ देते हैं, उनको कम से कम, जो छोटे बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में भेजिए, और जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनको स्कूल भेजिए। क्योंकि इधर उधर घूमने से बच्चे जो है खेलने कूदने में अगर टाइम देंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके पेरेंट्स को भी ये जानकारी देना है कि शिक्षा उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जहाँ रही बात स्वास्थ्य की, तो हमारे इस पूरे बिशंभरपुर पंचायत में सिर्फ एक ही उप स्वास्थ्य केंद्र है। तो मैं समझता हूँ कि
एक आध स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए। और जो आशा कार्यकर्ता हैं, मैं उन लोगों के लिए भी एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग छटपटा रहे होते हैं, प्रसूति जो प्रसव कराना होता है और वो सही से उनका मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो वो लोग शहर में चले जाते हैं और जो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वो नॉर्मल नहीं होके उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। क्योंकि जब वो प्राइवेट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट में जाने के बाद वो सीधा सर्जरी कर देते हैं। लेकिन ये अगर वो स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो उनका अच्छे से प्रसव हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आगे एक बड़ा सा बैठक भी किया जाएगा और जब मैं चुनाव लड़ूंगा और उसमें अगर मेरी जीत होती है तो इन सब मुद्दों को जमीनी स्तर पे मैं करके दिखाऊंगा, ये संकल्प है। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं बिशंबरपुर पंचायत के देवतुल जनता और साथ तमाम आपके वार्ड के तमाम देवतुल जो आपको पहली बार इस सीट पर काबिज किए हैं और हौसला बढ़ाने का उपजाई किए हैं? मैं मूलतः ये कहना चाहूँगा, सभी जनता से हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा कि जो गलती आप बार बार करते आ रहे हैं उस गलती को ना करें। किसी लालच में पड़ के यदि आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपका पूरा 5 साल खराब हो जाता है और 5 साल रुपए पैसे से नहीं तोला जाएगा। आपके मान सम्मान और आपके उज्जवल भविष्य से उसको देखा जाना चाहिए। मैं सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि अगला जो पंचायत चुनाव आ रहा है उसमें कम से कम किसी जाति विशेष पर नहीं और किसी लालच पर नहीं और किसी धर्म पर नहीं, एक अच्छे और नेक और एक शिक्षित प्रतिनिधि को आप वोट दीजिए और चुनाव में मेरा साथ दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि वो सारी सुविधाएं जो हम देना चाहते हैं वो सारी सुविधाएं मैं जमीनी स्तर पे हकीकत करके दिखाने का संकल्प लेता हूं। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अशोक शर्मा जी से, आपको बता दें कि अशोक शर्मा जी बिशंबरपुर पंचायत वार्ड नंबर 7 से वार्ड पद पे आसीन है और साथ के साथ अभी की स्थिति में अगर बात करें तो इनका एक बड़ा ऐलान हो चुका है कि बिशंबरपुर पंचायत से आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान कर दिए हैं। पंचायत चुनाव में मुखिया पद को लेकर एक बहुत बड़ा भागीदारी होता है और बहुत बड़ा पद होता है और उस मुखिया पद को लेकर सीधा ऐलान कर दिए हैं और इनका कहना है कि हमारा एजेंडा है कि अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत, एक मॉडल पंचायत और साथ के साथ जो भी कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है उस पर विशेष करके फोकस करेंगे। वो आपके शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उस पर भी विशेष करके हमारा फोकस रहेगा। आगे भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे।